मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अनमोल हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं भिवानी जिला के गांव धनाना में, काफ़ी बड़ा गांव है। यहां पर क्या ड्राइवर एकता संगठन है जो यहां पर इकट्ठा हुआ है। आज कौन कौन और कहां से यहाँ पर ड्राइवर एकता संगठन में इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो हम आप सभी का यहाँ पर जो पहुँचे हैं इनका परिचय कराते हैं। नमस्कार जी। मैं अजय कुमार बुवानी खेड़ा से हूँ जी। हाँ जी, आप? नमस्कार जी, मैं कृष्ण कुमार पुनिया, गांव मडोली कला, जिला भिवानी, तहसील लवारू से जी। हाँ जी, आपका इंट्रोडक्शन जी? हाँ जी, वजीर सिंह, गांव धनाना, जिला भिवानी, हरियाणा। हाँ जी, आप? पवन कुमार, गांव धनाना, जिला भिवानी। हाँ जी। मैं कृष्ण कुमार, गांव केलंगा, जिला भिवानी। अच्छा जी, आप? मैं मनोज कुमार शर्मा, गांव पुर, जिला भिवानी, हरियाणा। अनिल सांगवान, विलेज भिवानी खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। हाँ जी, आप? मैं अनमोल चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं भाई यहाँ धनाना गांव में पहुंचने का। मेरा नाम जोगिंदर शर्मा, गांव बराड़खेड़ा, जिला जींद, हरियाणा। हाँ जी। मैं आप सभी ड्राइवरों का धन्यवाद करता हूं और अनमोल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि इस धनाना गांव में आने का आपका अभिनंदन करते हैं। मैं गांव बहुतवाड़ा से सुरेश शर्मा, जिला जींद, हरियाणा से आपका धन्यवाद करते हैं, जो कि यहाँ धनाना की धरती के आने का आपने स्वागत किया। हम पूरे तय दिल से स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय सर, जय हिंद भारत, जय जवान, जय किसान। हम अनमोल टीवी वाला का धन्यवाद करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं भाइयों को। आर ड्राइवर कल्याण संघ जींद, हरियाणा, लीलाराम गांव बुआना, हम इस पावन धरती पे धनाना गांव में पहुंचे हैं। और मेरे बुजुर्ग के पिता तुल्य समान हमारे गुरुजी जो हमारे ड्राइवर हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमारे को यहाँ इन्वाइट किया। इनका बार बार धन्यवाद। जींद कमेटी से आए हुए हैं, हमारे पूरी कमेटी हमारे साथ है। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जींद, हरियाणा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भिवानी। नमस्कार। मैं सबको सबसे पहले तो मैं जिला जींद, गांव बहुतवाड़ा से ऑल ड्राइवर कल्याण सबको हाथ जोड़कर नमस्कार और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय जवान, जय किसान। हाँ जी, आप बोलो। नमस्कार जी, मैं बजरंग लाल बुवानी खेड़ा, जिला भिवानी। ग्रुप बनाया है, कितने दिनों से आपका ये ग्रुप चल रहा है और आपके इस ग्रुप का मेन उद्देश्य क्या है? हमारा ये जो ग्रुप है ये 4-5 साल से चल रहा है। हाँ जी। और हम दिन रात मेहनत करते हैं जिससे कि हमारा जो शोषण हो रहा है ड्राइवर समाज का, इस शोषण को रोका जा सके। और हमारी जो मांगे हैं सरकार से दरखास्त हाथ जोड़ के कि हमारी मांगे पूर्ण की जाए। और ड्राइवर एक अंतरिक्ष का सिपाही है, यह रात दिन मेहनत करता है और रात दिन लगा रहता है, इसको कुछ नहीं मिलता। इसका शोषण रात दिन हर आदमी करता रहता है। तो हमारा सभी से हाथ जोड़ के दरखास्त है कि हमारा शोषण बंद किया जाए और हमारे को सम्मान मिले। सभी ड्राइवर छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी ड्राइवर है, ड्राइवर का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। क्या नाम भाई बताओ भाई जी आपने? अनिल सांगवान, बुवानी खेड़ा। अनिल सांगवान भाई जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आप इस ड्राइविंग लाइन में कैसे आए? मैं ड्राइविंग लाइन में तो जैसे अपने देश का आंतरिक सिपाही तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार उसको कुछ नहीं देती, ना कोई मान मिलता, ना कोई सम्मान मिलता, ना कोई रुतबा मिलता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करें, मेहनत करने के लिए तो हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप इस लाइन में कैसे है। जैसे कोई किसी का टीचर बनने का सपना होता है, कोई बैंकिंग लाइन में आगे चलता है, तो आपने ड्राइविंग लाइन चूज की है, तो आपका शुरुआत कैसे हुई इस लाइन के अंदर? शुरुआत तो जैसे हमने सोचा भाई जैसे देश की सेवा करनी है। हाँ जी। तो अब या तो ड्राइवर कर सकता है या फौजी कर सकता है। हाँ जी। जैसे फौजी देश की सेवा वो सरहद पर रहकर करता है, लेकिन हम रोड पर चल के करते हैं। बिल्कुल जी। तो इसलिए हमने थोड़ा। हाँ जी, सरकार से क्या मांग चाहते हो आप? सरकार से हम ये मांग चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, उनके परिवार की कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ हम सरकार से मदद चाहते हैं कि हमारे को समझ ले, कोई सरकारी मदद मिल जाए। जैसे अपने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, तो उसका इलाज का खर्चा अगर ऊपर उसको परिवार पालना। आपका जो संगठन है ड्राइवर की किन किन परिस्थितियों में ड्राइवर की मदद करेगा? हमारा संगठन है ड्राइवर, जो भी ड्राइवर भाई रोड के ऊपर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है, जैसे भाई कोई परेशानी है तो हम उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन का नारा है हेल्प लो हेल्प दो। हाँ जी। जैसे हम काफ़ी बार देखते हैं कोई ड्राइवर किसी की गाड़ी चलाता है, किसी कंपनी की चलाता है, किसी की वैसे ट्रांसपोर्ट की चलाता है, लेकिन अगर उसको टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती है तो आपकी संगठन क्या कुछ सहायता करेगा उसकी? हम उसको उसकी तनख्वाह दिलाने का काम करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे और उसको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। अच्छा जी। हाँ।
अंकल जी, आप भी कुछ ड्राइविंग की लाइन के लाइफ के बारे में कुछ बताएं। मैं तो किसान यूनियन से हूँ। अच्छा जी। लेकिन हमारा सौभाग्य है 23 मार्च को हमारे गांव का एक किसान शहीद हुआ था और उसकी जो प्रतिमा का अनावरण हुआ उसमें ट्रक यूनियन के जो सदस्य थे वो आए थे और हमने फैसला लिया है कि भविष्य के अंदर जब भी या तो किसान आंदोलन होगा या ट्रक यूनियन की कोई डिमांड होगी, हम सब मिलके उस आंदोलन को लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, पीछे जब कोरोना काल आया उस टाइम पे देश की हालात बहुत गंभीर थी। ट्रक ड्राइवरों ने जो जिल्लत झेली है वो हमारे सामने हो, किसी ने नहीं उठाई। हमारे प्रधानमंत्री जियों ने देश के जो सफाई कर्मचारी थे उनको सम्मानित किया, लेकिन जिन्होंने उस विकट परिस्थिति में देश को निकालने का काम किया था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक सम्मान जो पहुंचाने का काम किया था, वो काम हमारे ड्राइवर भाइयों ने किया था, लेकिन इनको कोई मान सम्मान नहीं दिया। उसके बदले बार बार पुलिस ने ड्राइवर भाइयों को तंग किया गया। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, जवान, किसान और ट्रक यूनियन मिलके हमने अपनी एक अलग से ड्राइवर जो यूनियन है, ऑल ड्राइवर यूनियन, ये सभी मिलके आने वाले समय में या तो आप चेत जाओ, नहीं तो हम हमारी अलग से राजनीतिक पार्टी बना के इस दूषित राजनीति को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। हाँ जी, आप कुछ अपने हमारे दर्शकों को अपना अनुभव कुछ साझा आप भी करें। हाँ बिल्कुल करेंगे सर। आपकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे पावन धरती धनाना में आने का आपने कष्ट किया। और ये देश सेवा के लिए, जैसे भाई ने बताया था, हम देश सेवा के लिए सरकारी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन प्राइवेट से भी देश की सेवा करने का हमने संकल्प लिया। और कोरोना काल में हमने कितना हेल्प की है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री ने हमारी कोई सूझबूझ नहीं ली। और हमने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जितनी दवाई, खाना पीना, गैस, जो कुछ भी हमने पहुँचाने का काम किया वो सब ड्राइवर भाई ने किया। और हमारे कुछ मालिक, कुछ ट्रांसपोर्ट हमारे को है ना शोषण कर रहे हैं। हमारा कुछ मालिक हमारे को सही टाइम पर तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, कोई बिल्कुल तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, और रोटी खर्चा तो सब मालिकों ने ख़त्म ही कर दिया। और गवर्नमेंट से मदद चाहते हैं, भाई हमारे कितने भाई गैस टैंकर चलाते हैं, अंदर ही जल जाते हैं, उसकी सरकार की तरफ से उसको कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम सारे एक होकर ये कदम उठाएंगे और जो भाई का शोषण हो रहा है उसको शोषण को ख़त्म करेंगे। जो भाई हमारे जल के मर जाते हैं उसको, परिवार को गवर्नमेंट से मदद चाहते हैं, और हम भी ड्राइवर भाई सब मिलके उसकी मदद करेंगे। सबसे यही निवेदन है, इसलिए हमने अपना संगठन बनाया है। किसी भाई को किसी पर अगर परेशानी होगी, हम सब मिलके उसका निवारण करेंगे। ड्राइवर एकता भिवानी संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जो छोटे भाई हैं जो आगे ड्राइविंग लाइन में आना चाहते हैं और जो आज आए हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उसको क्या संदेश देंगे? जी हमारा पालन पोषण नहीं हो रहा, हमारे टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, ना हमारा परिवार का खर्चा चल रहा है, उनको हम क्या सलाह देंगे? उनको तो हम ऐसे बोलेंगे भाई इस लाइन में आना ही नहीं आगे। अच्छा, इसमें कोई फायदा नहीं। हम इस लाइन में घुस के हमने जो सोचा था हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी शोषण हो रहा है। सरकार कितनी सचेत हो रही है, कितना वो कर रही है, नो कर रहे हैं, नो कर रहे हैं, अब आप भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज भी उससे भी दोगुना भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी अधिकारी जितने भी हैं सारे हमारा शोषण कर रहे हैं। और कितने हम ग्रुप में मतलब अपने वीडियो बना के भाई यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सब जगह डाल रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारी आज भी ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ जी, देखो ड्राइवर जो है 24 घंटे मौत के मुंह में रहता है। 24 घंटे मौत के मुंह में रहता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारा कहीं पर भी कोई सुनाई नहीं है। कंपनी में जाते हैं वहाँ भी शोषण है, रोड पर चलते हैं वहाँ भी शोषण है, और मालिक ट्रांसपोर्टर शोषण करते हो तो अलग ही है। हाँ जी, जैसे हमारे फौजी भाई हैं वो बॉर्डर पर देश की सेवा करते हैं, भाई उसी तरह ड्राइवर वो रोड पर रहकर भी, हाँ रोड पर रहकर भी सेवा करता है। यही है जी। और सीमा पर जवान, खेतों में किसान, और हम एक आंतरिक सिपाही हैं। सारी जिम्मेवारी हमने अपने कंधे पर उठा रखी है देश की। इधर से उधर से कोई भी सामान हो सब ड्राइवर के थ्रू पहुँचता है।
हाँ जी, काफ़ी बार ड्राइवर भाई अपनी जान भी गंवा दे, तो पुलिस की तरफ से या कोई हमारी सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी जाती है ड्राइवर को? ड्राइवर को कोई सहायता नहीं मिलती जी। किसी का बीमा मिलता है तो मालिक खा जाता है। अच्छा जी। और तकरीबन गवर्नमेंट देती नहीं है, सारा शोषण हो रहा है जी। इसलिए हम पीछे आने वाली पीढ़ी को यही कहते हैं, भाई अपने कोई भी काम करो, ड्राइवर लाइन मत आओ। क्यों? हम ही पछता रहे हैं, हमारा निर्वाह नहीं हो रहा है। हाँ जी, आपके जो इस संगठन में है, कहाँ से लोग जुड़ चुके हैं जी? हमारे संगठन में ये भिवानी जो संगठन है, इसमें जींद से और हिसार से, रोहतक से सभी संगठन और हमारा संगठन पूरी ऑल ओवर इंडिया में जुड़ा हुआ है और दिन भर जुड़ता ही जा रहा है। हम हमारा शोषण को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक कर रखी है, जिससे कि हमारा सारथी समाज का, अंतरिक्ष के सिपाही का शोषण ख़त्म हो सके। हम देखना चाहते हैं भाई सारथी समाज शोषण मुक्त होना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है सरकार से कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, जिससे हम सारथी समाज अपना पालन पोषण कर सकें। हाँ जी, आप कितनी हरियाणा के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्टों के अंदर अपने जिला प्रधान बना चुके हो जी? हमें हमारे 12 जिलों में बना चुके हैं जी। हाँ जी। और आगे बनाने लग रहे हैं। हमारा संगठन चलेगा। पहली बात तो सबसे ये है कि हमारा ड्राइवर आयोग लागू होना चाहिए और ड्राइवर दिवस हमारा कैलेंडर माना चाहिए। हाँ जी। सभी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री महोदय से यही हमने अनुरोध बार बार करते हैं सरकार से भी हमारा ड्राइवर आयोग लागू, और ये हमारा ड्राइवर दिवस 1 सितंबर को जी, ये हमारा कैलेंडर माना चाहिए। अच्छा जी। देखो जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इलेक्शन के टाइम पर ड्राइवरों की अहम भूमिका होती है कि उनका चुनाव प्रसार करने में। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने हमारे ड्राइवर एकता संगठन का भी साथ दिया है? नहीं दिया जी। हम लॉकडाउन में सभी डॉक्टरों को वर्दी मिली थी और ड्राइवर को कोई वर्दी नहीं थी। ड्राइवर 10 दिन गाड़ी चला रहा था, उसको कोई वर्दी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी उसकी। फिर भी भगवान ने ऐसा साथ दिया हमारा, कोई ड्राइवर नहीं मरा हमारा कोरोना काल में। सभी ड्राइवर चलते रहे और सभी सरकार ने उनको वर्दियाँ दी है, हेल्प दी है, किसी को गैस दिया, कुछ भी दिया, लेकिन हमारे को कुछ नहीं दिया। ड्राइवर ने गाड़ी चलाई दिन रात, वो सब कुछ पहुँचाया, गैस पहुँचाई है, जैसे अपने क्या था वो सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाए हैं, दवाइयाँ पहुँचाई हैं, सब्जियाँ पहुँचाई हैं, खान पीन का राशन पहुँचाया, परचून पहुँचाया, लेकिन ड्राइवर की कोई हेल्प नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके संगठन में कितने पद तैयार किए गए हैं आपने? हमारे जी प्रधान, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी सब तैयार कर रखे जी हमने। हाँ जी। भिवानी जिले के अंदर किसको क्या पद दिया गया है? भिवानी जिले के अंदर हमारे मनोज श्री गाँव पुरिया जिला भिवानी से मनोज शर्मा अध्यक्ष जी हैं। वजीर दनाना हमारे प्रधान जी हैं जी। अच्छा जी। ये भी भिवानी से हैं, गाँव दनाना जिला भिवानी। अगर कोई अदर स्टेट का बंदा हमारे भिवानी जिले में आया हुआ है, अगर उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपका संगठन सिर्फ भिवानी जिले के ड्राइवर भाइयों की सहायता करेगा या अदर भाइयों की भी? हम अदर भाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है ड्राइवर भाइयों की। अच्छा जी। उसको वहाँ पहुँचाना, उसकी गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी ठीक कराना, अगर चोट फेंट लगे तो उसको अस्पताल में ले जाकर इलाज कराना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप क्या चाहते हो कि सरकार से काफ़ी मांग आपने बताई है, जो आपने 28 थी, जो मांग बताई है? किस मांगे हैं सर, सारी गिनाएंगे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सरकार से मध्य से हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करते हैं भाई हमारी मांगे पूरी करी जाएं। हाँ जी। क्या आपने अभी तक सीएम साहब को या किसी और ज्ञापन सौंपने का काम किया है? किया जी, हमने हमारे नितिन गडकरी को किया है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को, सबको। हरियाणा जिला जींद गांव बुआना अजमेर सिंह सभी को नमन करता है, और जो 50 साल से ऊपर है हमारे उस्ताद, उनको प्रणाम करते हैं। 50 साल से नीचे हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनको राम राम करते हैं। और जो अन्य बच्चे जो हमारे से सीखे हैं 20-30 साल के, उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम अनपढ़ होते हुए हमने ये सोचा कि देश की सेवा करांगे, फौज की सर्विस नहीं मिली और कोई सर्विस नहीं मिली, सेवा करने के लायक तैत हुए, उस तैत के अनुसार हमने रोड के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारी। हमारी कोई कहीं पूछ नहीं है, कोई कहीं हमारा आदर नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। चाहे गांव के गोरा आगे पड़े हैं, 10 आदमी जाएंगे, पढ़ाने दे ड्राइवर है। बिल्कुल जी। और ऐसे ही जो संसार चल रहा है, इसमें चलने के कारण ड्राइवर सबसे पहले भारत की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल।
और ड्राइवर से ही ये भारत चलता है, चाहे कोई पायलट जहाज का है, चाहे कोई पायलट ट्रक का है, चाहे कोई टेम्पू का है, चाहे कोई ऑटो रिक्शा का है, सभी से नमन करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइवर भाई अपना जो अपने अंदर कमजोरियाँ वो कमजोरियाँ सुधारो। हमारे ड्राइवर भाइयों में भी कुछ कमजोरियाँ हैं, कुछ ट्रांसपोर्टरों में भी कमजोरियाँ हैं, कोई माल मंगा लेता है तो उनमें भी कमजोरियाँ हैं। सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है। सरकार ने सबको मान सम्मान दिया। ये महामारी कोरोना की आई थी, सबके ऊपर बैन था, उस बैन के अनुसार भी ड्राइवरों ने बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे वर्दियाँ, बहुत सारे मास्क लगाए जो सबके में ड्राइवरों ने भेजा है। और सरकार ने चपड़ासी भी ये दिया कि ये आपके इनाम है, आपने जान बचाई है देश की। ड्राइवर को कोई मान सम्मान कहीं नहीं मिला। और आगे आने वाली हमारी औलाद है, उसको हाथ जोड़ के नमन ये करते हैं, बेटा ड्राइवरी नहीं सीखना, अपनी सुनाई कहीं नहीं है। जो हमने सीखा हमने कराया, उसमें 50 साल की उम्र में ये हमने रोड को ऊपर देखा, एक तरफ तड़फ रहा, दूसरा साथ में निकल रहा है। और जितने हमारे ड्राइवर भाई पूरे भारत के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी सुनाई करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और हमारे ड्राइवर भाई हैं, कोई भी गाड़ी रोड पर खड़ी है भाई उसकी मदद ही नहीं तो रोक के नहीं तो जरूर पूछ लो, रे भाई तेसाया तो नहीं, पानी तो प्या दिया। बिल्कुल सही बात। थोड़ी थोड़ी हेल्प हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि हम हेल्प लो, हम ड्राइवरों की मदद और इसमें ना किसी की मदद, ना किसी के स्वार्थ, निस्वार्थ सेवा करना, निस्वार्थ सेवा कराना, ना कोई लालच होना चाहिए। अगर किसी की जान बचाता है ड्राइवर बचाता है, कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी को हार्ट अटैक का झटका आ गया, वो ड्राइवर ही मदद करता है। और ड्राइवर को इस सरकार ने, जनता ने कोई भी कहीं भी किसी जगह मान्यता नहीं दी कि भाई आप देश के लिए काम कर रहे हो। इतना ही काफ़ी एक सेकंड, काफ़ी बार देखा जाता है हर लाइन में पार्टीबाजी चलती है। काफ़ी बार क्या होता है ड्राइवर की भी आपस में बिगड़ जाती है, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर का पैर निकालने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जो संगठन है वो क्या सहायता करेगा? वो देखिए, जो हमारे ड्राइवर भाई लाइन में आने जुड़े, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के एक निवेदन करते हैं कि जो हम ये गलत कार्य करते हैं, भाई किसी ने स्टेपनी बेच दी, भाई किसी ने पैसे चुरा लिए, भाई किसी ने किसी के चोट मार दी, भाई सामने से आने वाला आप तो नशा कर रहे हो, दूसरा ठीक ठाक हो, मैं सीधी ये कर दूंगा। भाई उनसे रिक्वेस्ट है अपनी गलतियां सुधारो और उनसे नमन करते हैं, हमारे से मिलके या जुड़ के चलो, समाज से भी मिलके चलो, एक दूसरे की जान बचाओ। ये ड्राइवर का धर्म है। एक ड्राइवर के अंदर काफ़ी लोगों की जान अपनी मुट्ठी में होती है, लेकिन काफ़ी ड्राइवर जो नशा करके ड्राइविंग करते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई ड्राइवरों को नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अपने अपने जीवन से पहले दूसरों का जीवन मानना चाहिए। रोड के नियम मानने चाहिए, जो रोड के जो नियम है वो फॉलो करने चाहिए। ड्राइवरों से क्या है, एक किसी ने कहा दिया ना, इनका लड़का ड्राइविंग करता है, ट्रक चलाता है, कोई भी बात है, ड्राइवरों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्या कारण है? वैसे तो समाज ने बहुत नीचा दिखा रखा है, लेकिन समाज ने भी थोड़ा समझना पड़ेगा भी ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। ये काम ना तो आम जीव आदमी का, ना कोई अपना जो इंडस्ट्री है उसका, किसी का, ड्राइवर तो एक रीढ़ की हड्डी है देश की। और सरकार को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई कोई आम जनता उसके ऊपर कोई हादसा करती है या कैसे करती है तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। नमस्कार जी। हाँ जी, अपना कुछ अनुभव आप भी साझा करो जी। मैं ड्राइवर कृष्ण कुमार पूनिया, मंडोली कला से जी। ड्राइवर ये क्लब ही है, इसलिए मतलब युवा इसका बनाया है संगठन ड्राइवर एकता का। इसमें अपने सहयोग करें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करें। हाँ जी, हलप लें, हलप दें। आप इस जो ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, कितने दिन से जुड़े हुए हैं? इसमें 12 महीने से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है हमारे इस ग्रुप से समाज के अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई देगा? हाँ जी, इससे हलप ले हलप दे में इसमें आप सिर्फ मदद कर रहे हैं जी ड्राइवर जी। अच्छा जी। हाँ जी, इसमें सहयोग सबका मिल रहा है जी। यानी कि बात कहने की है, ओनली वो फेसबुक या सोशल मीडिया के जरिए ही नहीं, धरातल पर काम कर रहा है आपका जो ग्रुप है ये? बिल्कुल धरातल पर कर रहे हैं जी। हाँ जी। और ड्राइवर माले रिक्शा से लेकर हवाई जहाज तक चलाता है। हाँ जी, इसके पूरे हर एक माले कोरोना काल में पूरा इसका सहयोग था ड्राइवर का जी। अच्छा जी। तो आपको इस लाइन में कितने साल हो गए जी? मेरे को हो गए जी 10 साल हो गए। हाँ जी। स्टार्टिंग में कैसे आया आप इस लाइन में? मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं जी। हाँ जी। फिर इसलिए
ड्राइवरी लाइन में हमारी खेती भी ज़मीन कम है और इसलिए देश की सेवा करने के लिए मैं ये ड्राइवरी लाइन में आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी ने हमारे तक यहाँ तक पहुँचाया, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। मैं रास्ता दिखाया। हमारे मूर्ख ड्राइवरों को हमारे क्या पता था इस मुहिम का, ये मुहिम कैसे चलेगी, कैसे चलानी है। हमारे राकेश भाई लुहानी, सुरेंद्र बेनीवाल, महिपाल खड़कलंगा से, सोनू लुहानी, नरेंद्र भाई अध्यक्ष जी से हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है जिन्होंने हमारे को ये मुहिम बताई। और सरताज कुमार जी मेवात अध्यक्ष, धर्मवीर कापड़ो हिसार अध्यक्ष, कालू राय का कैथल अध्यक्ष, इन बलबीर सरसा से हम इनका भाइयों का बार बार धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमारे को इस मुहिम तक पहुंचाया और अनपढ़ आदमियों को हमारे को बोलना सिखाया। हम बोल नहीं सकते थे क्यों, अनपढ़ आदमी हैं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम ड्राइवरी इसलिए करते हैं क्योंकि हम और काम जानते नहीं, इसलिए हम ड्राइवरी करते हैं। और इन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रसाद जी ने हमारे को ये मुहिम बताई और इस मुहिम में हम कामयाब होंगे। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जिंदाबाद।